देखिए गणित का क्वेश्चन नंबर पहला है 41 नंबर, जिसमें लिखा है 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर क्या आता है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही आसान होते हैं, कुछ भी नहीं करना है। जो यहाँ पर होल में लिखा हो, मतलब जो यहाँ जिसको हम बोलते हैं सही, 31 सही 7/16 बोला ना मैंने इसको, तो ये जो सही में लिखा है वो तो वैसे ही का वैसा लिखा रहने दो, और यहाँ जो लिखा हुआ है इसका आपस में भाग कर दो, डिवाइड कर दो। देखिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो इसमें जाने वाला है नहीं, तो क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। और फिर पॉइंट लगाने से क्या होगा, इसमें इसमें जीरो बढ़ जाएगा। 17 से इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, आप बताइए कितनी बार जाएगा, बताओ ना। सॉरी भाई, मिस्टेक यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ 16 का टेबल 7 में करना था। पॉइंट लगा के यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, 16 का टेबल इसमें करेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा, 16 4 जा 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर 7 आ जाएगा, नहीं नहीं 6 आ जाएगा, सॉरी 6, जीरो हो जाएगा। 16 चौको 64, 16 3 48, 16 चौको 64, 3 टाइम चला जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 आ जाएंगे, 0.43, मतलब यहाँ पर 31.43 आ रहा है, तो 31.47, 31.43, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच हो रहा है, तो सी वाला ही आंसर राइट हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ मिलता है वही उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर हानि होती है, तो हानि के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि 1850 में उसको बेचा गया है और 2540 में भी बेचा गया है। जब इसमें बेचते हैं तो उसको लाभ होता है, जब इसमें बेचते हैं तो उसको हानि होती है, ठीक है। मान लीजिए दोनों दोनों में एक बराबरी हानि होती है ना, जो लाभ होता है वही हानि होती है, हम कहते हैं एक लाभ होता है एक हानि होती है, ठीक है ना। अब आप क्या करें, पहले तो ये पता करें इन दोनों में अंतर क्या है, मतलब इन दोनों का घटाना क्या आएगा। तो 2540 में से 1850 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, जीरो 690 आएगा, ठीक है, 690 आएगा। इसको हम घटाते हैं और यहाँ जो लिखा होता है उसको हम जोड़ लेते हैं, जो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब इस 2 का इसमें भाग कर देंगे, 2 का भाग कर दीजिए 690 में, तो कितना आएगा, तो बच्चों 345, मतलब 345 आएगा, ठीक है। आपको बताना है क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य बताने के लिए या तो इसको इसमें से घटा दो क्योंकि यहाँ पे तो लाभ होता है, या फिर इसको इसमें जोड़ दो क्योंकि यहाँ पर हानि होती है, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे इसमें से घटाइए इसको, चाहे इसमें जोड़िए इसको, चलो मैं जोड़ देता हूँ। 1850 में हम जोड़ देंगे 345, तो आंसर आएगा 5 5 4 9, 8 3 11 और 1 1 2, 2195 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। जो 43 नंबर क्वेश्चन है वो आपकी लेवल का नहीं है, थोड़ा सा हार्ड लेवल का दे दिया, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया है इन्होंने। देखिए यहाँ पर दे रखा है a+10/b -a/b इज इक्वल टू 10/7। मैं थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ में बोलता हूँ, तो अगर आपको कोई समस्या हो तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है कि a की वैल्यू कितनी है, b-3, a का मान जो है वो b-3 है, तो यहाँ पर हम a की जगह पर b-3 लिख देंगे, ठीक है। इस a की जगह पर लिख देंगे b-3 प्लस 10/b माइनस का a/b इज इक्वल टू 10/7, ठीक है। देखिए ये माइनस का और प्लस का होगा तो कोई नंबर होता है तो वो आपस में घट जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा प्लस का, अपॉन में b माइनस का, यहाँ पर भी a था सॉरी, तो यहाँ पर भी आपको b-3 लिख देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपको b-3 लिख देना चाहिए, अपॉन में b इज इक्वल टू 10/7। देखिए यहाँ पर दोनों के एलसीएम कैसे हैं, लासा कैसे हैं, बराबर हैं। जब किन्हीं दो भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो अंश का क्या हो जाता है, अंश का घटाना हो जाता है, तो हम इन दोनों को घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो b हो जाएगा लासा, ये आ जाएगा b+7
और ये आपका b-3 जो लिखा है, ये इस माइनस की वजह से ये b जो 3 लिखा है ये प्लस का हो जाएगा, -b+3 इज इक्वल टू में 10/7। ठीक है। अब देखिए ये b से b क्या हो जाएंगे, या b से b आपके कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 3 कितने हो गए, 10/b, और ये हो जाएगा 10/7। जब दो भिन्नें आपकी बराबर में लिखी हों और दोनों के अंश बराबर हों तो अंश से अंश कट जाता है। यहीं पर अगर हर बराबर होते तो हर से हर कट जाता। ठीक है ना। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर b की वैल्यू हो गई 7। ठीक है। अब आपको जो बताना है कि a/b क्या है, देखिए a/b क्या है। आपको पता है कि a की वैल्यू क्या है, लिखा है b-3, आप लिख देंगे यहाँ b-3 और b की जगह पे लिख दो b। ठीक है। अच्छा, b की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर कितनी निकाल चुके हैं, 7। तो यहाँ b की जगह पे क्या बना दो, 7 -3, और इस b की जगह पे भी 7 बना दो। तो देखो 7-3 जाएगा तो क्या आएगा 4, और 7 की जगह पे 7 लिख दो तो क्या आंसर आ जाएगा 4/7। मतलब a/b की वैल्यू हो गई 4/7। देखिए कौन सी ऑप्शन में दी गई, ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी भुजा की 1/3 मतलब कितनी हो जाए, 1/3। वैसे वर्ग की भुजा मान ले हमने ए होती है, ठीक है, ए होती है वर्ग की भुजा, तब उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तब उसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब a²। अब उसका जो भुजा है वो हमने कितनी कर दी, 1/3, मतलब 1/3 a कर दी। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, तो उसका हो जाएगा 1/3 a की घात 2, इतना ही तो होगा। जब यहाँ पर a था तो a की पावर 2 हो गया ब्रैकेट में, जब यहाँ पर 1/3 a है तो यहाँ पर 1/3 a की पावर 2 लिख दोगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये a कम a हो गया और a की पावर कितनी है 2, तो a² हो गया, और ये 3 की पावर 2 है, मतलब 3 × 3, जिसकी पावर जितनी बार होती है उसको 3 बार लिख देते हैं तो 9 आ जाएगा। तो कितनी बार होगी, 1/9। मैं कह दूँ यहाँ पर 1 लिख दूँ तो 1/9 भाग हो जाएगा, तो 1/9 भाग इसमें ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। देखिए इस सवाल में क्या है, एक आयताकार प्लॉट है, मतलब ऐसा एक प्लॉट है जिसकी चौड़ाई 22 मीटर, ये 22 मीटर होगी। इसका क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, लेकिन इसकी लंबाई आपको नहीं पता है। और इसमें क्या करना है, आपके चारों ओर आपको बाड़ लगवानी है। जब किसी भी आकृति के चारों ओर कोई काम करना होता है तो आपको परिमाप निकालना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा, और आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन इस चित्र में आपको सिर्फ चौड़ाई पता है, लंबाई नहीं पता है। ठीक है। तो इस क्षेत्रफल से हम इसकी चौड़ाई निकालेंगे। ठीक है। देखो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि क्षेत्रफल आपको दिया गया है 616। ठीक है। लंबाई आपको पता नहीं है तो लंबाई की जगह पे लंबाई लिखा रहे हैं, तो चौड़ाई आपको पता है 22 इक्वल टू में 616। अब यहाँ से 22 आपको कहाँ करेंगे, आप यहाँ पहुँचा देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब मल्टीप्लाई में होती है तो अदर साइड जाते हुए वो अपॉन में चली जाती है, बटे में चली जाती है। ठीक है। इस 22 से आप इसको काट दीजिए, कितने में कट जाएगी ये, डिवाइड करके देख लेते हैं। या फिर पहले मैं इसको 2 से काट देता हूँ। ठीक है। देखो 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16, और 2 से ये कट जाएगा 11 बार। ठीक है। और 11 से ये कट जाएगा 11 दूनी 22, 11 × 8 = 88, मतलब 28 इसकी लंबाई आ गई। अब आप इसका क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, क्योंकि आपको इसमें क्या करना है, चारों ओर बाड़ लगवानी है। तो परिमाप आपका होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 × लंबाई आपकी आ गई 28, चौड़ाई आपकी थी 22, जो आपके क्वेश्चन में दे रखी थी। ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50, आंसर आ गया 100। ये 100 वर्ग मीटर आपकी क्या आ गई, परिमाप आ गई। ठीक है। आपको खर्चा निकालना है, खर्चा निकालना है। खर्चा आपको कितना दिया गया, 7.50। इसी में आप इस परिमाप का मल्टीप्लाई करा दो, तो इसका मल्टीप्लाई करते क्या होगा, ये जो आपका दशमलव है यहाँ से 2 अंक आगे खिसक जाएगा, क्योंकि यहाँ जब भी 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंक खिसका दीजिए, 1 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 0 खिसका दीजिए। ठीक है। और 1 तो लिखा ही है, 1 का मतलब यही आंसर आना था। 750 रुपये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर
सही हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 46 पर। देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ मतलब 12 पन्ने छापती है, तो इतने पन्ने छापने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान सा है, एक एक नियम का क्वेश्चन है। आप देखो लिखेंगे 12 पन्ने छापती है कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो आप कहेंगे एक पन्ना कब छापेगी, तो एक पन्ना छापेगी 1/12 मिनट में। ठीक है ना। अब आपको निकालना है कि 5760 पन्ने कितने मिनट में छापेगी। तो देखिए 1/12 इंटू हो जाएगा 5760। ठीक है, इससे ये कट जाएगा 480 बार, तो 480 मिनट हो गए। लेकिन आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन में तो मिनट तो है ही नहीं, सारे घंटे लिखे हैं। तो इस मिनट को आप घंटा बना देंगे, और मिनट से घंटा बनाने के लिए आपको पता है कि हम हमेशा 60 से भाग करते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया, 6 से ये कट गया, 8 घंटे आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया, बी वाला आपका सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 में लिखा हुआ है कि आकृति में AOB, BOC, COD, DOE के माप क्या हैं। देखो AOB मतलब x का मान क्या है, BOC मतलब 2x का मान क्या है, COD मतलब 4x का मान क्या है, और DOE मतलब 6x का मान क्या है। सभी में x है, तो इसका मतलब है आपको सबसे पहले x की मान पता होनी चाहिए। आप यहाँ से देखें तो यहाँ से पूरा एक सर्कल बन रहा है, मतलब 360 अंश का कोण बन रहा है। तो मतलब ये सारे एंगल, सारे कोण जोड़ के बनेंगे 360। हम सबको जोड़ते हैं। देखो 6x 4x 2x और x और प्लस में 100, सारे मिला के हो गए 360। ठीक है ना। ये सारे x जोड़ लो, कितने x हो गए, ये हो गए 13x प्लस 100 इजक्वल टू में 360। 100 को उधर भेज दीजिए, तो देखो 360 माइनस 100 हो जाएगा, तो 13x बराबर कितना आ गया, 260। x बराबर निकालोगे तो 260/13 हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर आएगा 20। मतलब x कितना हो गया, 20। ठीक है, तो देखिए जब x 20 हो गया तो यहाँ 20 रखोगे तो 20 दूनी 40, मतलब पहला 20 और दूसरा 40। पर यहाँ 20 रखोगे तो 20 चौको 80, मतलब पहला हो गया 20, दूसरा हो गया 40, तीसरा हो गया 80, और यहाँ 20 रखोगे तो 20 छिक्का 120। देखिए ये ऑप्शन किस में आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है। इस बच्चे ने गलत कर दिया है, तो देख लीजिएगा कहीं आपने भी गलत तो नहीं कर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, देखते हैं क्या है। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन एक तार्किक क्वेश्चन है, जिसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, बस समझना है। लिखा है कि यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, मतलब दो कोणों को जोड़ो तो उसका मान 91,179 आना चाहिए, क्योंकि अधिक कोण क्या होते हैं, 90 अंश से बड़े और 180 अंश से छोटे। तो अब बताना है आपको निम्न में से कौन संभव नहीं है। कौन संभव नहीं है इनमें से, एक समकोण हो और एक न्यून कोण हो। समकोण मतलब एक 90 अंश का हो, और दूसरा न्यून कोण मतलब वो 90 अंश से कम हो। कोई भी ले लो, 60 ले लिया, मान लो 150, देखो अधिक कोण आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए तो संभव है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। इसमें आपको बताना है जो संभव नहीं है। दूसरा है एक अधिक कोण एक न्यून कोण। एक अधिक कोण मतलब ले लिया हमने 130, और एक न्यून कोण मतलब हमने ले लिया 20। दोनों को मिला दो, देखो 150 हो गया। ये भी पॉसिबल है, मतलब ये भी संभव है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। दो न्यून कोण आपको लेने, मान लो हमने ले लिए दो न्यून कोण, एक 70 का और एक 80 का, ये देखो 150 हो गए, तो ये भी एक अधिक कोण आता है इसका आंसर, तो ये भी आपका संभव है। तो अब बचा कौन सा, दो समकोण, मतलब 90-90 अगर दोनों आप ले लीजिएगा तो 180 हो जाएगा, जो कि अधिक कोण नहीं होता। ये क्या होता है, ये सरल कोण होता है। तो यही वाला संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। इसमें लिखा हुआ है एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। तो बच्चों इसका आंसर 9 होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए एक संख्या मान लो है आपके पास 2 अंकों की, ठीक है, मान लीजिए वो अंक संख्या है 56। तो इसको क्या करना है, इसका जोड़ इसमें से घटाना है। मतलब ये कितना हो गया 11, इसमें से घटा दो, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4, कितना आया 45। मतलब इस तरीके से आपको हर एक संख्या को चेक करना है और बताना वो किससे विभाज्य होगी। हमेशा
देखिए ये तो 9 से विभाज्य है, ठीक है। आप कोई और एग्जाम्पल ले ली, मान ली मैंने ले लिया है 50, ठीक है। इन दोनों का जोड़ क्या होगा 5, घटा दो देखो तो कितना आया 45। अब आप कहोगे ये वाला दोनों तो 5 से भी विभाज्य हैं। चलिए हम और आपको चेक कराते हैं, कोई और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 63, इन दोनों का ऐड क्या होगा 9, घटा दो इसमें से कितना आया 54 आया। तो देखो ये भी 9 से विभाज्य है, 5 से तो नहीं हुई ना अब, तो इसका आंसर 9 होगा। ये भी एक तार्किक क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 50। इसमें लिखा है सुमित का भार 107 किलोग्राम है। चलिए 107 किलोग्राम है, ये हो गए आपके सुमित। अब संजय का भार है, संजय का भार है 82। दोनों का भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई बच्चों इंग्लिश में बोला जाता है नियरेस्ट टेंस। तो नियरेस्ट टेंस में क्या है 0। इसके आगे का अंक अगर 5 से ज़्यादा हो तो इसमें एक जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 110 किलोग्राम, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ये दाही का अंक है, इसके आगे जो अंक है वो 5 से छोटा है, तो इसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 80। ये आपने पढ़ा होगा, निकटतम दहाई, निकटतम सैकड़ा, निकटतम हजार, ठीक है। और इन दोनों क्या निकालना है, अंतर क्या है, मतलब घटाना है, इन दोनों घटा दीजिए तो क्या आंसर आएगा 30 आएगा। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 30 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम और पाकिस्तान की टीम के पहले तो मैच बताओ, और फिर उनमें ऑस्ट्रेलिया ने कितने ज़्यादा खेले वो आपको बताने। देखिए ऑस्ट्रेलिया ये रही, ये ऑस्ट्रेलिया ने कितने खेले 32 खेले, और पाकिस्तान ने कितने खेले, देखिए यहाँ पर 24 खेले। तो ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा खेले, लेकिन कितने ज़्यादा खेले उसके लिए इन दोनों को घटा दो। जब इन दोनों घटाओगे तो इसका आंसर आएगा 8, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से 8 मैच ज़्यादा खेले हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर, जिसमें लिखा है एक भिन्न वही या तुल्य रहती है यदि एक भिन्न, मान लीजिए हमने कोई एक भिन्न ले ली, मान लीजिए हमने भिन्न ले ली 2/4 या फिर 2/5 ले ली, ठीक है। एक ही संख्या अंश और हर में जोड़ दी जाए, इसमें हम कुछ जोड़ दें, एक ही संख्या मतलब 2 जोड़ दी, तो इसका आंसर क्या हो गया 4/7। क्या ये भिन्न यही रही जो पहले थी, नहीं रही ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ऐसे ही एक संख्या अंश और हर से घटा दी जाए, सेम संख्या घटा दी जाए, 2/5 थे, इसमें दोनों में से हम मान लीजिए एक एक घटा दें, तो ये हो जाएगी 1/4। क्या यही भिन्न थी यहाँ पर जो अब आई है, नहीं थी, ये भी गलत हो गया। एक ही संख्या शून्य को छोड़कर अंश और हर्ष में गुणा कर दिया जाए, देखो जैसे 2/5 लिखा है हमने, ठीक है, इसमें भी एक ही संख्या से गुणा कर दें। मान लीजिए हमने हमारा 3 से गुणा करने का 3 से गुणा कर दिया, देखिए 2 3 6 और 5 3 15। इसको जब हम दोबारा से इसको सरलतम रूप में लेके आएंगे तो फिर से वही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी वाला इसमें सही होगा, ठीक है। डी वाले को हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। देखिए 53 क्वेश्चन में लिखा है 30 किलोग्राम मिठाई कुल है, जिसको आपको 2/3 किलोग्राम भार के मिठाई के पैकेटों में पैक करना है, जिसमें 2/3 किलोग्राम वजन आ सकता है। तो क्या आप, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, ये टोटल वजन में इस वाले वजन का डिवाइड कर देना और आंसर आ जाएगा। देखिए 30 आपका टोटल वजन है, इसमें आपको डिवाइड कर देना है 2/3 से। अब डिवाइड आप कभी करते नहीं है तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा उल्टा, इससे आपका ये कट जाएगा 15 बार और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 3 45 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। कौन किलोग्राम, सॉरी नहीं, 45 आपके पैकेट बन जाएंगे, किलोग्राम नहीं, वजन तो दे रखा है, 45 पैकेट आपके बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा है कि 4392 अपॉन में 3.66 इज इक्वल टू 1200, ये आपको दिया गया है और आपसे मान पूछा गया है इसका। देखिए पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका पॉइंट गायब करते हैं। इसका जब पॉइंट गायब करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 जीरो बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 4392 2 जीरो बढ़ेंगे, जिससे कि नीचे का
ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम अपन में लिखते हैं 1। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कभी भी भिन्नों में अंश बराबर हो तो कट जाते हैं, हर बराबर हो तो कट जाते हैं जब वो इक्वल में हो। तो यहाँ देखिए बराबर में लिखे हुए हैं, तो ये 0 से 2 0 से आपके ये 2 0 कट गए। तो यहाँ क्या बचा आपका 4392/366 की वैल्यू, कितना मान इसका है 12। अब आपसे जो पूछा गया अब उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 439.2 अपॉन में 36.6, इसका आपको मान निकालना। देखो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 4392/366 जो कि हमने यहाँ निकाला था, यही तो आपके पास बचा। और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी थी 12, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 12। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपने पहले ही पेज पे पढ़ा था जिसमें लिखा था कि 1 से 100 तक एक कितनी बार आता है। देखो बच्चों, एक जो होता है वो 21 बार आता है, ठीक है। और बाकी के जो अंक बचे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी आते हैं 20 बार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। आगे लिखा है एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। मतलब आयत जो है उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों दे दी और आपको बताया गया कि उसका जो परिमाप है वो एक वर्ग के परिमाप के समान है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आयत का परिमाप निकाल दोगे, ठीक है। देखिए आयत का परिमाप हम निकालेंगे क्योंकि आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप कैसा है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो देखिए आयत का परिमाप आपका होता है 2 गुणा L प्लस B, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई आपकी यहाँ पर दे रखी है 17 और चौड़ाई आपको दे रखी है 11। दोनों आपके जुड़ जाएंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 28। 28 दूनी कितना हो गया 56। ये जो आपका परिमाप आया यही वर्ग का परिमाप है, ठीक है। आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्ग का परिमाप भी आयत का परिमाप ही है। ये वर्ग का परिमाप हो गया। वैसे वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला आपको पता होगा कि 4 गुणे भुजा होता है, ठीक है ना। तो 4 गुणे भुजा बराबर हो गया 56। तो यहाँ से आप भुजा निकालोगे तो 4 आपके चले जाएंगे इसके बटे में, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 14। तो 14 क्या आ गई है, ये 14 आ गई वर्ग की भुजा। और आपको इस क्वेश्चन में बताना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा गुणे भुजा। तो 14 गुणे 14 हो जाएगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर 196। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना था, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या बनानी है, वो भी इनसे। तो जब बड़ी से बड़ी बनानी है सबसे बड़ा अंक पहले होगा, मतलब 9, फिर आएगा 6, फिर आएगा 0। ये तो हो गई आपकी बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, ये बड़ी संख्या हो गई। अब इन्हीं से बनानी छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में हम कभी 0 शुरू में लिखते नहीं है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो 6 होगा, 0 होगा, 9 होगा। और इन दोनों का करना क्या है, इनका हमें करना है गुणनफल, मतलब गुणा करना है। तो थोड़ा सा टफ गुणा करना है इसका, तो गुणा आप कर लीजिए और गुणा करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका गुणा मैं करके आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका गुणा करने पर आपका आंसर ये आएगा और ये आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। मैंने इसका गुणा करके बताया नहीं है क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसका मल्टीप्लाई सीधा लिख दिया है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 30,009 का मान वही है जो कि 30, 10,000 तथा 9 दहाई। 9 दहाई, दहाई के स्थान पर क्या है 0, या 9 दहाई लिख रहे, गलत हो गया। 9 सैकड़ा, सैकड़ा पे भी 9 नहीं है। 9 इकाई, तो 9 इकाई पे तो है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 9 दहाई लिख दिया, ये वाला भी गलत हो गया। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इसमें आपके पास कुछ भिन्न हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी भिन्नों को मल्टीप्लाई करना है। जो दोनों के आंसर आएंगे उनको घटा देना है। चलिए देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। देखिए यहाँ पर पहले इसको भिन्न को हम सॉल्व करते हैं। देखो 8 पंचे 40 और 3 43/8 हो गई, ठीक है। मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई 8 और 64 और 1 65/8 हो गए, माइनस 8 3 24 और 1 25/8 हो गए, मल्टीप्लाई 8 पंचे 40 और 5 45/8 हो गए, ठीक है।
उसके बाद में क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तब आंसर आएगा। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2795, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आंसर आएगा। माइनस का साइन लगाओ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1125, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 64। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, क्योंकि हर तो समान है, तो आपको सीधा घटा दीजिए। जब इन दोनों को घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 1670। अब आप इसका इसमें भाग करेंगे, ठीक है, इसका भाग इसमें करोगे तो आंसर आपका 26.0 कुछ आएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जो इसका आंसर है 26 पॉइंट इससे मैच करेगा। 26.0 कुछ भी आए, 9 भले ही आ जाए तब भी 27 तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो 26 ही इसका आंसर होगा, जो कि बिल्कुल राइट है। इस बच्चे ने गलत कर दिया है, वो हो गया होगा उसकी गलती से। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है बच्चों को, इसमें कुछ भी नहीं करना था। देखिए इसमें लिखा है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 है और 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 275 है। अब दिया एक पुस्तक का है और विक्रय मूल्य 3 पुस्तकों का हो गया, तो हम 3 पुस्तकों का ही क्रय मूल्य कर लेंगे। बताओ, एक पुस्तक का 100 रुपये है तो 3 पुस्तक का 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो बच्चों, हो जाएगा। अब 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य भी पता है तो हमने 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य भी लिख दिया। ये देखिए बच्चों, क्रय मूल्य हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। दोनों को घटा दीजिए, 5 आ जाएगा, 10 में से 5 गया, यहाँ बचेगा 9 में से 7 गया, 2 आ जाएगा, 25 रुपये आ गया। आप 300 में खरीद के लाए, 275 में बेच दी, तो आपको क्या होगा? हानि होगी। तो आपको 25 रुपये की हानि हो गई। कितना आसान सा क्वेश्चन।